आज का अगला प्रश्न बिहार से है। पूछने वाले हैं रमाकांत पंडित। रमाकांत पंडित बहुत ध्यान से रामचरितमानस के मेरे सभी वीडियो देखते हैं, हनुमान चालीसा के भी, और मुझे बताया जाता है कि इनकी बहुत प्रतिक्रिया आती रही हैं। इनके मन का प्रश्न आया है कि इनके पीछे भूत प्रेत लग गए हैं और वे इनको भक्ति नहीं करने देते, राम के चरणों से विमुख किया हुआ है, सारी रात सताते हैं। तो सबसे पहले तो हम रमाकांत पंडित जी का दुख दर्द उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। गुरु जी के कमल चरणों में नमन और विनती यही है कि हे गुरुदेव, हमें एक सुझाव दीजिए कि प्रेत आत्मा और डाइन जुगिन से कैसे बचा जाए, क्योंकि हमें वो बहुत परेशान कर रही है। सपने में आकर रात को हमें बहुत गलत भावना और विचार देता है। उसके बाद जब मेरा नींद खुलता है तब हम बहुत डरे से रहते हैं और डर जाते हैं, इतना कि मेरा शरीर कांपने लगता है और इस तरह से मैं सारा दिन अपसेट हो जाता हूँ और दिमाग मेरा काम नहीं करता है। और श्री राम का नाम, आपका जो रामचरितमानस का है पाठ, वो भी सही से नहीं सुन पाता हूँ, क्योंकि हमारा ध्यान बार बार उधर ही चला जाता है। और यही आपसे विनती है कि हमें सही रास्ता और सही सद्बुद्धि दीजिए, ताकि हम इस सब से बच सकें और प्रभु श्री राम जी के कमल चरणों में अपना ध्यान लगा सकें, बालाजी के कमल चरणों में ध्यान लगा सकें। हे गुरुवर, हमें गुरु की तरह, अपने बालक की तरह हमें शिक्षा और ज्ञान दीजिए, ताकि हम ये सब से दूर होकर हमारे परमात्मा की ओर बढ़ने का कोशिश करें। यही आपसे विनती और निवेदन है। कृपया करके हमें सही रास्ता दिखाएं गुरु, सही रास्ता दिखाएं। त्राहि माम शरणगतम्। जय श्री राम, जय जय गुरुदेव भगवान की जय। रमाकांत पंडित जी, आपके ऊपर जो बीत रही है उसे मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि आपके ऊपर भूत प्रेत हावी हैं, बहुत भयंकर रूप से हावी है। और यह मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि उन्होंने आपको राम की भक्ति से ही मोड़ दिया है। आप कह रहे हैं कि आपका अब रामचरितमानस के जो मेरे व्याख्यान आते हैं उनको सुनने में पूरा मन नहीं लगता, क्योंकि भूत प्रेत सताते रहते हैं। पक्की बात है, वे सता ही आपको इसलिए रहे हैं क्योंकि आपका मन राम की ओर बढ़ रहा है। ये पहली पहचान है, याद रख लीजिए कि यदि सच में आप भाव से राम की ओर बढ़ना शुरू करेंगे तो न जाने कितने प्रकार की बाधाएं आपको घेरने लगेंगी और रोकेंगी राम की ओर बढ़ने से। और वही यहाँ हो रहा है। आप के इस प्रश्न से ही पता लग गया कि आप कितने भावपूर्ण होकर भक्ति कर रहे थे, लेकिन वह भक्ति भूत प्रेत पिशाच इन सब से देखी नहीं जाती। ये सब माया के प्रतिनिधि हैं, ये सैनिक हैं। आपने रामचरितमानस में सुना ही होगा, और आपको तो मैंने अपना एक उपन्यास भी भिजवाया है। उसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप, स्पष्ट रूप से, कि जब भी विश्वामित्र यज्ञ करना आरंभ करते हैं तो राक्षस आकर उसमें रक्त मांस की वर्षा करने लगते हैं, उनका यज्ञ भंग कर देते हैं। यही जीवन का सत्य है कि जब भी कोई तपस्या के मार्ग पर बढ़ा है तो या तो देवराज इंद्र ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेज दी। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं ऐसे जो मेरे मार्गदर्शन में राम की ओर बढ़ रहे थे, तपस्या की ओर, साधना की ओर, लेकिन उनके लिए देवराज इंद्र ने अनेक अप्सराएं भेज दी और वे तत्काल भूल गए क्या राम का नाम।
अब कोई राम से लेना देना नहीं उनका, तत्काल भूल गए। लेकिन यदि भूत पिशाच आपकी तरफ कोई लगा दे राम का नाम लेते समय, तो वह शुभ है। शुभ किस लिए है? क्योंकि भूत पिशाचों का डर आपको राम की ओर बढ़ने की ओर शक्ति देता है। इंद्र ने अगर आपको फांस लिया होता, देवराज इंद्र ने, और उसने आपके लिए कुछ अप्सराएं भेज दी होती, तो आप ये सवाल मुझसे कभी ना करते। आप तो डूबे ही रहते उन अप्सराओं में। याद ही ना आती, ना राम की ना मेरी, किसी की भी नहीं। लेकिन धन्यवाद उन भूत प्रेतों का जिनके भय के कारण आपका मन राम की ओर बढ़ने के लिए फिर से व्याकुल हो रहा है। भगवान बुद्ध जब तपस्या में बैठे थे, या अन्य जितने भी वे लोग जो उपलब्ध हो गए ज्ञान को, वे सब बताते हैं कि इतने प्रकार की आवाज़ें चारों तरफ आती थी, भूत प्रेत पिशाच न जाने कैसे कैसे आक्रमण उन पर होते थे, लेकिन वे अविचलित भाव से केवल ध्यानलीन रहते थे, केवल ध्यानलीन। एक प्रतिमा शायद आपने देखी हो भगवान महावीर की, महावीर की है शायद, कि वे तपस्या में ऐसे खड़े हैं कि लताओं ने उनके ऊपर अपना सहारा लेकर चलना आरंभ कर दिया है। लताएं उनके ऊपर चढ़ती जा रही हैं। और एक ऋषि तो ऐसे हुए कि जिनके चारों तरफ चींटियों ने अपने घर बना लिए, उनको ढक ही दिया पूरी तरह से। क्या हैं ये सब चीज़ें? क्या बताती हैं हमें कि राम में जब मन लगना लगे, जब लीन होने लगे, तो उस समय अपने को सारी बाहरी शक्तियों से बचा कर रखना है। और बचा कर रखने का एक ही मात्र उपाय है कि चरणों में पूरी तरह से स्वयं को लगा दो। जब भी भूत प्रेत पिशाच इस तरह के आपके पास आएं, तो उनको कहिएगा कि आओ, तुम्हें हम राम कथा सुनाते हैं, आओ हमारे साथ बैठो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नहीं आएंगे निकट, और यदि आ गए भूल चूक से, तो फिर वो भूत पिशाच नहीं रह जाएंगे, शांत हो जाएंगे। बजाय इसके कि रमाकांत पंडित जी आप उनसे डरें, उनका स्वागत करें, मन में अब जब सोएं, ये उपाय बता रहा हूँ आपको, संकल्प लेकर सोएं कि जब भी इस प्रकार के भूत प्रेत आएंगे तो आप उनका आदर सहित स्वागत करेंगे कि आइए विराजिए। अभी हम भगवान राम के जीवन का एक प्रसंग आपको सुनाते हैं, अभी हम हनुमान चालीसा सुनाते हैं आपको, बैठिए विराजिए, धन्य भाग हमारे कि आप आए। बतियाइए भूत प्रेतों से, और बतियाने से भी ना माने तब लतियाइएगा उनको, राम नाम से लतियाइए, संकट मोचन हनुमान का नाम लेकर लतियाइए। कहते हैं ना कि बातों के भूत लातों से ही मानते हैं। तो पहले तो बिठलाइएगा, आसन दीजिएगा कथा सुनाने के लिए। और ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आसुरी शक्तियां जो भी आएं, उनको राम नाम में भिगाएं, और राम नाम का वो स्नान करके तृप्त हो जाएंगी। ये कर कर देखिए, आपको हम प्रयोग दे रहे हैं। दोबारा से बैठिए, जिन रामचरितमानस के व्याख्यानों को आप सुन रहे हैं, पूरे भाव के साथ उसे सुनिए, और भाव यह रखिए सुनते सुनते कि आज रात जब भूत पिशाच आएंगे, तब हम उनको ये राम कथा का यह वाला एपिसोड सुनाएंगे, या विनय पत्रिका का सुनाएंगे। ये भाव रखिए गहरा, तैयार रख के, जैसे धनुष बाण लेके तैयार रहते थे लक्ष्मण जी कि कब कहाँ से कोई राक्षस झांके और वे तीर छोड़े। तो ऐसे ही उस कथा को हृदय में धनुष बाण की तरह लेकर संरद्ध रहिए, और
बाट देखिए उन भूत पिशाचों की, आइए भैया, हम तो कब से बैठे हैं तुम्हारी बाट में। कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको खबर लग जाएगी कि आज बैठे हैं रमाकांत पंडित धनुष बाण लेकर, और उस पर चढ़ाए हैं हनुमान जी का नाम लेकर राम बाण। ऐसा भेद डालेंगे कि भैया कहीं ठोर ठिकाना नहीं रहेगा। तब कीजिएगा, यह अवश्य कीजिएगा, और देखिएगा फिर घर के दूर दूर तक भगेंगे भूत प्रेत की। तो भैया रमाकांत पंडित का घर है, यहाँ नहीं जाना हमको। उपिला देंगे राम नाम का दवा हमरे को, तत्काल मारे जाएंगे। तो कीजिएगा।